नवाज शरीफ साहब का मसला यह है कि उन्होंने मिन्नत समाजे जितनी कर सकते थे की, जितना समझौता कर सकते थे किया। एक भाई को इसी काम पे लगाया रखा, और भी लोग, जुबैर साहब भी, बहुत से लोग ये काम करते रहे। आखिरकार वो थक गए। तो ये एक खेल तो अब शुरू हो गया, और इमरान खान साहब ने अगर इसमें कोई गलती की तो मुनासिब नहीं होगा। जैसे यूब खान ने बहुत से लोग गिरफ्तार किए, भुट्टो साहब ने किए, फिर मुशर्रफ के ज़माने में तकरीबन यही सूरत हाल हुई कि बहुत सी पाबंदियां लगी, तो ये कोई ठीक नहीं होगा। लेकिन बहरहाल फौरी तौर पर तो इनकी कामयाबी का कोई मुझे नज़र नहीं आता इम्कान। अपना पूछें, ठीक है सैफ भाई साहब से पूछ लेते हैं। बरादर मोहतरम से पूछें कि इनकी राय क्या है। ये सिर्फ आपने कहा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट नहीं है, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर्स इन द। बिल्कुल, मैं एतराफ करती हूँ, हम बहुत एहतराम। बिल्कुल, बड़ी बड़ी सहाफत का बहुत बड़ा नाम है। मैंने इसीलिए कहा कि बड़ा मेरे लिए इज्जत की बात इस प्रोग्राम के लिए एक लंबे अरसे के बाद शाहीन साहब भाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपने हारून साहब की गुफ्तगू सुनी है। एक तरफ तो मरियम साहबा भी इस खदशे का इजहार कर रही हैं और बाकायदा कह रही हैं कि हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पावर शो करने के लिए तैयार हैं। कल कहा जा रहा है शहबाज साहब के लिए जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर एहतजाज किया जाएगा। अगर मरियम साहबा के हम इर्द गिर्द देखते हैं तो सिर्फ मुजाहिमती किरदार हैं जो हमें नजर आते हैं। मुजाहिमत का कोई बेनिफिट मिल सकेगा जबकि हुकूमत में मुकम्मल तैयार है? बहुत शुक्रिया आपका और हारून साहब का, आपने बड़े तारीफी कलमात कहे, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, जैसा कि हारून साहब ने कहा कि इनके पास अब डेस्परेशन के सिवा और कन्फ्रंटेशन के सिवा और लड़ाई करने के सिवा और कोई रास्ता रहा नहीं है। और जितनी ये लड़ाई तेज करते जा रहे हैं, आप देखें कि इमरान खान साहब और गवर्नमेंट के लहजे में भी उतनी ही सख्ती और तेजी आती जा रही है। बिल्कुल। अभी आपने कल उनका इंटरव्यू सुना होगा, इमरान खान साहब का। जी जी जी। और जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात की कि अगर मुझसे कोई इस्तीफा मांगने के लिए आता तो मैं उन्हें खड़े खड़े उनसे इस्तीफा ले लेता। मैंने उसको इंटरप्रेट इस तरह किया कि इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त, और अपने जो रिलेशंस हैं उनके और एस्टेब्लिशमेंट के, उसमें इतना एक दोनों में हम आहंगी है कि वो समझते हैं कि मैं ऐसी बात भी कर सकता हूँ और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और कोई बुरा नहीं मानेगा, और ठीक बात है। वो इससे पहले के लीडर जो थे वो कभी इस तरह की डायरेक्ट ओपन चैलेंज नहीं करते थे। एक दफ़ा मेरा ख्याल है शायद जरदारी साहब ने किया था, तो फिर वो मुल्क छोड़ के भाग गए थे। लेकिन ये कि जितना के अपोजिशन प्रेशर डाल रही है उतना ही गवर्नमेंट भी सख्ती और कॉन्फिडेंट फील कर रही है। और आए जी देखते हैं, हम आपको देखेंगे। एक बात का ख्याल रखना है, इनको करने दे जो ये जुलूस जलसे हंगामे करते हैं। हंगामा नहीं, जुलूस जलसे अपना इनका राइट है करें, लेकिन अगर हंगामा आ रही और गाड़ियों में पत्थर लेके आएंगे, वो उसकी इजाजत मेरा ख्याल है ना मिलेगी और ना मिलनी चाहिए। और मौलाना साहब की सियासत जो है वो तो हारून साहब ने बिल्कुल बताया कि वो तकरीबन वाइप आउट हो चुके हैं। उनके पास तो एक ही रास्ता है कि सब इस्तीफा दें, सब इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन कराएं जी। इस तरह तो जल्दी इलेक्शन नहीं होते। अगर आप जबरदस्ती करके, हंगामा करके, अफरा तफरी फैला के फौज को बुलाना चाहते हैं तो फौज आके फिर क्या इलेक्शन कराएगी? मेरा ख्याल है ये पोजीशन अभी क्लियर होगी, लेकिन असल जो टारगेट है वो ये है कि सेनेट के इलेक्शन ना होने दिए जाएं और इमरान खान साहब की पार्टी जो है ना मजबूत ना हो। हारून साहब, जिस तरह से शाहीन साहब भाई साहब बात कर रहे हैं, मगर बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि ऑपोजिशन सियासी खुदकुशी करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। इमरान खान साहब से हुकूमत चाहिए उन्हें वापस। वो चाहते हैं कि सिर्फ ये बंदा कुर्सी से हट जाए, चाहे इसका नतीजा आवाम को किसी सूरत में भी भुगतना पड़े। देखिए, गुजारा ये है कि दो तीन चीजों पे वो जोर दे रहे हैं। वो चाहिए, पहला मौका नहीं है, 5-6 दफा ऐसा हुआ, 93 में भी हुआ, तो उसके बाद भी बाद मौके पे हुआ, 96 में भी हुआ। मुकाबला तो ये मैदान में नहीं करते, भाग जाते हैं। आपको याद है जद्दा भाग गए थे, फिर बना के भाग गए। शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर थे तो कमर की तकलीफ का बहाना बना के भाग गए।
और ये किन चीजों पे जोर दे? अदलिया को आजाद होना चाहिए, अदलिया पे दबाव नहीं होना चाहिए। अदलिया ने आपके खिलाफ एक फैसला दिया है, आपसे कहा कि आके पेश हो, आप पेश नहीं हुआ, आपने पार्लियामेंट पे उस पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। आप वही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस कुयूम को सबक पढ़ाया था और उन्होंने एग्री किया था, उसकी टेप मौजूद है कि जो भाईजान जो कहेंगे, जिस तरह खुश होंगे मैं वही करूंगा। जफर रहमान उनसे बात कर रहे थे। फिर ये कहते हैं फेयर इलेक्शन। 90 के इलेक्शन फेयर थे क्या? फौज और खुफिया एजेंसियां इनके पीछे खड़ी हुई थी। 96 के इलेक्शन में शाम तक हमें बताया जाता रहा कि 25% से ज्यादा वोट कास्ट नहीं हुए। जब गिने गए तो वो दुगने थे, क्योंकि वो तो लोगों को अंदाजा हो चुका था कि बेनजीर को जीतने नहीं दिया जाएगा। इसके मुकाबले में 93 के इलेक्शन उससे बदरजा बेहतर थे, बहुत मामूली मार्जिन से बेनजीर जीती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत में पहुंच चुके हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में, जहां ने कुछ सुझाई नहीं दे रहा। लेकिन मामले के दूसरे पहलू हैं। देखिए, कौन चाहता है पाकिस्तान में अफरा-तफरी? मैं इमरान खान से बहुत सी चीजों से डिसएग्री करता हूँ, आपको पता है। मैं उनके तर्ज हुकूमत का हामी नहीं, मैं उनकी कैबिनेट की तश्कील का हामी नहीं, मैं उनके वज़ीर आला का हामी नहीं जो उन्होंने मुकर्रर किया है। इंडिया चाहता है, अमेरिका चाहता है। अमेरिका क्यों चाहता है? सी पैक की वजह से। अब इंडिया तो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, उसका ऐलान करता रहता है वो, और उन्होंने कभी इसको छुपाया नहीं है। सी पैक से दुनिया जो बदलने जा रही है, इस खित्ते की सारी सियासत बदल जाएगी बुनियादी तौर पर। तो अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें उस सतह पर इन्वॉल्व हो, आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएं और दूसरी चीजें हो जाएं, और एक नया ब्लॉक दुनिया में वजूद में आ जाए। और चीन जो है वो जिस तेजी के साथ उभर रहा है, और अमेरिका में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, अभी शाहीन साहब से दरख्वास्त करेंगे अमेरिका की जो सूरत है उस पर बात करें। जी जी। तो इस लिहाज से अमरीकी भी नाखुश हैं। आपको याद है बेनजीर की और नवाज शरीफ के मुज़ाकरात MI6 ने कराए थे, बज़ाहिर उसने कराए थे अपना फॉरेन ऑफिस ने, और कंडोलीजा राइस ने, मगर MI6 दरअसल कंडक्ट कर रही थी। तो ये बहुत से मसाइल हैं। देखिए, अगर तो ठंडे दिल से प्लानिंग से चला गया, लोग नहीं चाहते अफरा तफरी, ये मैं आपको बता दूं। चंद पार्टियों से नून लीग के लोग नहीं निकलेंगे, पीपल्स पार्टी के सवाल ही पैदा नहीं होता निकले, तो सिंध की हुकूमत को दाव पे नहीं लगाएंगे। आम लोग नहीं निकलेंगे। आम लोग अब ये जलसों जुलूसों का, एहतजाज का, मुजाहरों का कल्चर खत्म होगा। मदारिस के लोगों को अगर वो ले आएंगे तो कितनी बार ले आएंगे? और उसमें एक और बहुत अहम नुकता है, मदारिस को नेशनलाइज किया जा सकता है। ठीक ठीक, ये एक बड़ी चीज़ हो जाएगी जिसके ऊपर कई दफ़ा मेरे ख्याल में हारून साहब बाकायदा तौर पे बात भी हो चुकी है। लेकिन शाहीन साहब, भाई साहब, जिस तरह से हारून साहब ने परवेज़ रशीद साहब से मुतालिक बात का, जिस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं हालिया दिनों में, उसके ऊपर तो कहा जाता है कि नून लीग खासतौर पर नवाज शरीफ जो हैं, ये तो अदालतों के सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं, तो इंसाफ ना मिलने वाली तो बात हो ही नहीं सकती। फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं, जिस तरह हारून साहब ने इस बात को कहा और कई दिनों से प्रोग्राम मुकाबले में ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, कराची को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, जहाँ जहाँ भी होगी उसमें भारत इन्वॉल्व होगा। तो ये तो नवाज शरीफ साहब, ऐसा फिर इमरान खान साहब की बात को कोट किया जा सकता है कि मोदी सरकार का बयानिया लेकर चल रहे हैं। कल भी एक जगह ये बात हो रही थी कि गद्दार लोगों को नहीं कहना चाहिए। चले, ये लफ्ज गद्दार का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए किसी के लिए भी, लेकिन जो एजेंडा है वो तो सबके सामने जाहिर है जी। एजेंडा अगर मोदी का ये है कि जी, और बिल्कुल है और सब जानते हैं कि है, कि पाकिस्तान में जितनी अफरा तफरी हो, जितनी टेररिज्म हो, जो जितनी गड़बड़ हो सकती है हो, और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, फौज को डिस्टेबलाइज करें, यानी सबसे बड़ी उनकी जो है कि किसी तरह फौज इनकी कमजोर हो, तो वो अगर वही एजेंडा लेके नवाज शरीफ चलेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? दोनों एक ही पेज पे आ गए वो तो। कल मैं सुन रहा था मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि जी जो गद्दार जिनको कहा जा रहा है वो असली मुहिब्बे वतन है, और जो मुहिब्बे वतन जिनको कहा जा रहा है पाकिस्तान में वो गद्दार है। अब आप ये बयान उन्होंने दिया, मैं तो हर चक्कर में आ गया। मैंने कहा अगर ये बात उनकी सुने और समझी जाए और मानी जाए तो फिर तो पूरा पाकिस्तान गद्दार है और ये वतन है। किस किस्म की बात ये कर रहे हैं, यानी आपस से बाहर हो रहे हैं एक तरह से।
और समझ नहीं आ रही उनको कि करें क्या और किस जी। तरह करें और इससे मुकाबला कैसे करें। बाकी ये कि खत्ते की जो सूरत हाल है, इंटरनेशनल जो सूरत हाल है, वो बिल्कुल हारून साहब ने सही कही कि हर तरफ से प्रॉब्लम जो है, हमारे अमेरिका में तो और अब नए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं जी। और अब कुछ महीने तक अभी बात जैसे आपने कहा करेंगे कि यहाँ पे तो बहुत एक तरह से अफरा तफरी यहाँ भी एक तरह से फैल रही है।